तो कहते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाने। बिहार में बक्सर है, वो बक्सर के मुनिवर हैं विश्वामित्र जी महाराज। इन्हीं विश्वामित्र जी के वंश में नाहुष आदि राजा हुए और फिर यति ययाति सयाति पियाति कृति और ययाति का विवाह देव यानी समृष्ठा। आगे चल के यहीं से यदुवंश और यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म। श्रीमद् भागवत की कथा दसम स्कंद। ये बड़ा चरित्र है। विश्वामित्र जी महाराज त्रेता युग में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मारीचबाहु नाम के ये दो दैत्य यज्ञ करने नहीं देते। विश्वामित्र जी महाराज सोचने लग गए, गाधी तनय बड़ चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। एक बात पूछ रहा हूं भक्तों, विश्वामित्र जी के पास सामर्थ्य था कि नहीं कि वो मारीचबाहु को मार सकते थे? था कि नहीं था? लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि मरने वाला पापी वापस फिर आ जाएगा हमारी खोपड़िया में बैठने। इसलिए इनको मारने वाला नहीं, इनको तारने वाला चाहिए। इसलिए हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये पापी है। भगवान मारेंगे नहीं, भगवान तार देते हैं। इसलिए राम तारेंगे इन्हें। कहां है? तो मुनिवर मन कीन्हि विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। धरती के भार को हल्का करने के लिए भगवान का अवतार हो गया है। चल पड़े भगवान को लेने के लिए अयोध्या। राजा दशरथ को सूचना हुई, मुनि आगमन सुनऊ, जब राजा मिलऊ गयऊ लई विप्र समाजा। साधु संत ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। और इतना ही नहीं, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारई आनी। राजा का ये कार्य होता है कि जब उनके पास कोई महात्मा विद्वान ज्ञानी आ जाए तो अपने आसन को छोड़ देना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। राजा दशरथ ने अयोध्या की राजगद्दी पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया और विश्वामित्र जी को बैठाकर चरण पखार की अति पूजा, पैर धोया, विविध प्रकार भोजन करवायो, भोजन कराया। और सब कुछ कराने के बाद कहने लग गया, विश्वामित्र जी महाराज ये बताइए कि ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आए? विश्वामित्र जी कहते हैं कारण का बताएं। एक कोई कारण है का? असुर समूह सतावहु मोही। हमको राक्षस लोग सताते हैं तो हमारा यज्ञ नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या ला रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा, ए सैनिकों रथ निकालो और घोड़ा गाड़ी निकालो, चलो चलो चलो। कहाँ चलना? विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ रक्षा करना। विश्वामित्र जी ने कहा, तोहनी से ना होई तो काहे नहीं हो तो? अरे आप राजा हैं, आप क्या मारते? हम खुद ही मार देते। लेकिन यहाँ मारने की बात नहीं है, राजा नहीं चलेगा। विश्वामित्र जी महाराज जैसे कि राजा ने कहा, हमारे पास क्या शक्ति कम है क्या? नहीं नहीं। तो क्या चाहिए बताइए? कहने लगे, हमको बस अब दो ही चीज, एक ही चीज दे दो और एक उसके साथ तो गिफ्ट है। क्या चाहिए? तो कहते अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर वध में होई सदा। आप हमको केवल अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ राम जी को दे दीजिए कि राम जी जाएंगे ना तो निश्चय हम जानते हैं कि ये असुरों को मार देंगे। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, दशरथ जी कहते हैं, विश्वामित्र जी खोपड़ी ठीक है कि खराब हो गई बुढ़ापे में?
कहते आपको पता है चौथेपन अपावों सुतचारी विप्र वचन न कहूं बिचारी। राजा दशरथ को क्रोध आ गया और कहते हैं आप चौथेपन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। आप जो वचन कह रहे हैं पुत्र मांग रहे हैं ये विचार करके नहीं मांगा आपने। विश्वामित्र जी कहते इसमें विचार क्या करना है? कहते विचार करना क्या है? मैं स्वयं जाता, रथ को लेकर जाता, सैनिक लेकर जाता, अयोध्या की सेना लेकर जाता, वो छोटे छोटे 2 बालक और आप राक्षसों को मार देंगे। कहाँ है आपका ध्यान? गुस्सा में आ गए राजा दशरथ। विश्वामित्र जी महाराज मन ही मन मुस्कुराने लग गए। धन्य हो राजा दशरथ, अब समझ में आया भगवान तुम्हारे यहाँ जन्म क्यों लिए। भगवान तुमसे दूर न जाएं इसके लिए आज तुम विश्वामित्र से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और हम विश्वामित्र भगवान को बुलाते रहते हैं। तनिक भी तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आया कि विश्वामित्र क्रोध में आकर श्राप दे दे, लेकिन दूर है आप श्राप से। आप राम को दूर नहीं होना देना चाहते। राजा दशरथ ने कहा नहीं दे सकता हूं, आप चाहें तो मांगो भूमि धेनु धन कोशा। आप और कुछ मांग ले, धेनु मांग ले, गौ मांग, गाय मांग ले, धन मांग ले, भूमि मांग ले, राजकोष मांग ले, यहाँ तक कि राजगद्दी मांग ले। दशरथ देने के लिए तैयार है, लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। विश्वामित्र जी मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए राम नहीं दे सकता। आप राजगद्दी मांगो, धन मांगो, वैभव मांगो, गौ मांगो, आप कहो तो आपका आश्रम कहीं अन्यत्र हम बना दें, अपनी सुरक्षा में सबको तैनात कर दें, आपके दूत बनकर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट रहेगा, लेकिन राम नहीं। विश्वामित्र जी समझ गए दशरथ को मोह है, मोह ठीक नहीं। गुरुदेव की तरफ देखा विश्वामित्र जी महाराज ने और वशिष्ठ जी की तरफ देखा, आंखों आंखों में इशारा किया और वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने आंखों आंखों में कहा कि आप समझाइए दशरथ को। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी हमने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये किसी बाबा के साथ नहीं जाएंगे ना तब तक बहू नहीं आने वाली घर वालों। इनकी कुंडली में लिखा है जब कोई बाबा ले जाएगा अंशुल तभी बहू आएगी, इसलिए जब तक बाबा नहीं ले जाएंगे बहू नहीं आने वाली। दशरथ ने कहा सच में? कहते हाँ, अब बाबा ले जाएंगे तो इनको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, अस्त्र का ज्ञान मिलेगा और सुंदर बहू आएगी। और इन्हीं महात्मा के कारण एक नहीं 4 गो बहू आएगी। राजा दशरथ गदा गए, अरे हमारे लड़का का ब्याह होगा, शादी होगी। राजा दशरथ दोनों पुत्रों को लेकर आए और विश्वामित्र जी महाराज को कहते हैं मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम्हें मुनि पिता आनंद को। मैं आपको ये दोनों पुत्र दे रहा हूं, आप इन्हें ले जाओ, लेकिन आज से इनके पिता आप हैं ऐसा सोच करके इन्हें ले जाना। ध्यान रखना, पिता कभी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहता है। आज से राम जी के पिता विश्वामित्र जी महाराज हो गए। पाए विश्वामित्र जी श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मिल गए विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण, चलने लग गए। अब विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को अयोध्या से लेकर चले, टाटक वन आ गया। टाटक वन, और टाटक वन जैसे ही आया ना, विश्वामित्र जी महाराज राम जी को कह रहे, हे राम जी सुनिए, इस जगह पर एक राक्षसी रहती है, और राक्षसी है वो राक्षसी भैया, वो राक्षसी बड़ी बलशाली है,
देखते ही आती है, खा जाती है। क्या नाम है? ताड़का नाम है उसका। ताड़का नाम की राक्षसी। राम जी सावधान होकर के सुंदर जंगल दिख रहा है, लेकिन जंगल सुंदर नहीं है। और जैसे ही कहा ना, जैसे ही कहा सावधान सावधान सावधान, ताड़का था पड़ी बैठ गई, वहीं आई। राम जी का ही तो स्त्री है। कहते स्त्री नहीं, बाण उठाइए मारिए। ये दिखती महिला है लेकिन है एकदम, नाम नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आजकल मानहानि का केस बड़ा चल रहा है। एक किसान